नमस्कार, सूजस समाचार की इस खास पेशकश सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डीडवाना रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है और इसी योजना के तहत स्टेशन का पुनर्विकास करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है और जल्द ही यात्रियों को भी यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए डीडवाना से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डीडवाना रेलवे स्टेशन का चयन किया गया। इस योजना के तहत स्टेशन का पुनर्विकास करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। वहीं कार्य प्रगति पर है और जल्द ही यात्रियों को यहां विश्व स्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन की नई भवन संरचना का भी निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण होगी बल्कि यात्री सुविधाओं के लिहाज से भी अत्याधुनिक होगी। स्टेशन पर वातानुकूलित प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना पैनल, स्वचालित लिफ्ट और एक्सीलेटर, स्मार्ट टॉयलेट, हरित क्षेत्र, उन्नत सुरक्षा व्यवस्था और साफ सुथरी पार्किंग व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये कार्य पूरी तरीके से यात्रियों की सुविधा और अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। स्टेशन परिसर को सौंदर्यपूर्ण एवं पर्यावरण अनुकूल स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें ऊर्जा दक्षता और आधुनिक शहरी सुविधा का समावेश किया जा रहा है। डीडवाना रेलवे स्टेशन के इस कायाकल्प से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा बल्कि ये स्टेशन निकट भविष्य में एक मॉडल स्टेशन के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डीडवाना स्टेशन का कायाकल्प करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये रेल खंड जोधपुर दिल्ली मार्ग का अहम हिस्सा है, जो पश्चिमी राजस्थान को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात से जोड़ता है। लेकिन वर्ष 1992 में ब्रॉड गेज परिवर्तन के बाद ये रेल खंड 2 दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहा। अब समय बदला है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडवाना सहित देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। इसके बाद डीडवाना स्टेशन पर नई बिल्डिंग और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के विस्तार का भी कार्य शुरू हो गया है। जोधपुर मंडल के डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक स्टेशन की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बिल्डिंग को नया, आधुनिक और आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है। स्टेशन के आंतरिक और बाहरी हिस्से में सजावट की जा रही है, जबकि लैंडस्केपिंग और सर्कुलेटिंग एरिया का भी विकास किया जा रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा पार्किंग, नए प्लेटफॉर्म, शेल्टर, कोच, इंडिकेशन बोर्ड, बड़ा वेटिंग हॉल और 2 नवीन वेटिंग रूम भी तैयार किए गए हैं। साथ ही स्टेशन के ठीक सामने एक विशाल तिरंगा झंडा भी स्थापित किया गया है। देखिए, भारतीय रेल ने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिनमें से आपका ये स्टेशन भी उस योजना में आता है। तो बहुत सारे अमृत भारत स्टेशन इस सेक्शन में, जिसमें एक डीडवाना भी है। स्टेशन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक एमिनिटीज हैं, स्टेशन की फैसिलिटीज हैं, शेड है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, ये सारे के सारे रेनोवेट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। तो ये योजना इस शहर को एक नए स्टेशन के रूप में, एक नई सुविधा के रूप में प्रोवाइड करेगी। तो अच्छी बात यह है कि कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, कार्य तीव्र गति से हो रहा है। मैंने अपने साथी अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा कर लो और जल्दी से जल्दी शहर को ये सौगात मिलेगी। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री वॉल में होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, पब्लिक एमिनिटीज होंगी और रेलवे स्टाफ जो होता है उसको भी सारी सुविधाएं अच्छे तरीके से मिलेंगे। वेटिंग एरिया डेवलप हो रहा है, वीआईपी रूम डेवलप हो रहा है। एक बढ़िया चीज है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीजें और भी स्टेशनों की तरफ बढ़ेंगी। तो अच्छा विकास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको, शहर को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डीडवाना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। विशेष रूप से दिव्यांगजन, बुजुर्ग और बीमार यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। रेलवे प्रशासन के मुताबिक स्टेशन परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष टॉयलेट और वाटर बूथ बनाए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही स्टेशन पर उन्नत और आरामदायक फर्नीचर भी लगाया जा रहा है, जिससे प्रतीक्षारत यात्रियों को बेहतर अनुभव भी मिल सके। डीडवाना रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्टें चालू कर दी गई हैं, जिससे विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग यात्री आसानी से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके। इसके अलावा एक नया फुट ओवर ब्रिज
भी निर्माणाधीन है, जिसमें लिफ्ट और एक्सीलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये सभी सुविधाएं सुगम, सुरक्षित और समावेशी यात्रा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही हैं। डीडवाना रेलवे स्टेशन जल्द ही न केवल आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा, बल्कि सर्वजनहिताय, सर्वसुलभ स्टेशन के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख स्टेशनों में शुमार डीडवाना रेलवे स्टेशन अब पूरी तरीके से नए और आधुनिक स्वरूप में नजर आ रहा है। स्टेशन की यात्री क्षमता और क्षेत्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए गए विकास कार्यों ने स्टेशन की तस्वीर ही बदल दी है। निश्चित रूप से डीडवाना स्टेशन का अमृत भारत योजना में चयन इस क्षेत्र के लिए गर्व और वरदान का विषय है। डीडवाना स्टेशन पहले बहुत छोटा स्टेशन रहा और निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास से इसका अमृत भारत योजना में चयन हुआ और उस चयन के बाद करोड़ों रुपए की लागत से इसका आमूलचूल रूप परिवर्तित हो रहा है। काफी कुछ हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। इसलिए सभी डीडवाना और क्षेत्र के निवासी माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, नरेंद्र मोदी जी का और संपूर्ण केंद्र सरकार का तथा उत्तर पश्चिम रेलवे का आभार ज्ञापित करते हैं। इसमें इस क्षेत्र में एक नई सुविधाएं विकसित हुई और उन्हीं सुविधाओं के अनुरूप हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में ही बहुत सी नई ट्रेनों की सौगात भी इस रूट को मिलेगी और जिनका निश्चित रूप से डीडवाना क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। मुख्य सुविधा ऐसी मुख्य सुविधाओं में प्लेटफार्म का विकास होना, नई बिल्डिंग बनना, लिफ्ट लगना आदि अन्य सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है, वो सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हुई है और हो रही है। भविष्य में और भी काफी कुछ रेलवे की योजनाएं हैं इस क्षेत्र के लिए, तो निश्चित रूप से ये एक दर्शनीय स्थल की तरह डेवलप होगा और इस स्टेशन का निश्चित रूप से एक भव्य विकास होगा। स्टेशन पर अब वातानुकूलित प्रतीक्षालय, लिफ्ट, एक्सीलेटर, दिव्यांगजनों के लिए विशेष टॉयलेट और वाटर बूथ, स्मार्ट साइनेज, बेहतर फर्नीचर और सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इन सुविधाओं के विस्तार से जहां यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव मिलेगा, वहीं इनका सफर अधिक सुविधाजनक और सहज बन गया है। जब भी साधन सुविधाओं का विकास होता है तो देश के विकास रथ के गतिशील होने की सूचना मिलती है। ये डीडवाना रेलवे स्टेशन का एक यात्री के नाते और यहाँ पर समाज सेवा के तहत भी हम पिछले 15 वर्षों से भारत विकास परिषद की ओर से यहाँ रहते हैं, तो मैं इस रेलवे स्टेशन को पल पल बढ़ते हुए देख रहा हूँ। लेकिन वर्तमान में जिस तरह का स्वरूप बदल रहा है, ये बड़ा सुखद है। हम इस छोटे से स्टेशन को वृहद रूप में विकसित होते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, देश के विकास के लिए उनका चिंतन स्तुत्य है। जब हम इस रेलवे स्टेशन को विगत 5-7 वर्षों पहले देखते हैं, जब यहाँ पर दूसरे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती थी, तो हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित होते थे वो भाग करके बुजुर्ग यात्रियों को उतारने के लिए तत्पर रहना पड़ता था, क्योंकि हर पल दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। दूसरे ट्रैक पर कोई सुविधा नहीं थी और आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे विकास का रथ आगे बढ़ रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे देश के इस विकास संसाधन को बधाई देता हूँ। मैं करीब डीडवाना रेलवे स्टेशन से 50 साल से यात्रा कर रहा हूँ। 50 साल पहले यहाँ पे एक कच्चा झोपड़ी थी सामने रेलवे स्टेशन के और छोटी सी रेलवे स्टेशन का प्रीमिजेस बना हुआ था। आज हम देखते हैं तो बिल्कुल विस्तृत रूप से और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एक्सीलेटर लगा हुआ, दोनों प्लेटफार्म पे जाने की सुविधा, ओवरब्रिज बना हुआ। ये सारा देख करके ऐसा लगा कि ये डीडवाना नहीं है, बहुत बड़ा शहर हो गया। तो मैं पर्टिकुलरली रेलवे मंत्री जी का, अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करूंगा कि डीडवाना पे उन्होंने ध्यान दिया और भविष्य के लिए ये भी मांगता हूँ कि कुछ सुविधाएं अभी थोड़ी आधी अधूरी हो सकता है कंस्ट्रक्शन के कारण से हो, लेकिन धीरे धीरे इस यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी बढ़ा करके डीडवाना को जंक्शन बनाने की मैं एज ए यात्री मांग कर रहा हूँ कि डीडवाना यहाँ से कनेक्टिविटी डीडवाना की आइदर सीकर और सीधा सालासर या खाटू श्याम कनेक्शन हो जाए, इसका यहाँ से जंक्शन हो जाए। तो क्योंकि डीडवाना मुझे पता है या तीर्थ नगरी रहा हुआ है, तो ये तीर्थों का एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस हिसाब से मैं ये सरकार से ये आशा भी करता हूँ और इस पे जल्दी ध्यान भी देंगे। और अन्य सुविधाएं, छोटी छोटी सुविधाएं, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, AI सिस्टम में डेवलपमेंट डीडवाना का विशेष स्टेशन के रूप में चयन करके किया जाए, ये मेरी मंगल कामना है। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ये बातें हमारी सरकार तक पहुँचेगी और सरकार हमें मानेगी। धन्यवाद। रेलवे स्टेशन के इस कायाकल्प से स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दशकों तक उपेक्षा झेलने वाला डीडवाना स्टेशन अब आधुनिक राजस्थान की पहचान बन रहा है। वहीं यात्रियों ने भी स्टेशन पर मिल रही नई सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें यात्रा के दौरान बड़े स्टेशनों जैसी सुविधाएं यहीं पर मिल रही हैं। रेल प्रशासन का लक्ष्य है कि डीडवाना रेलवे स्टेशन को एक आदर्श और सुविधा संपन्न मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय विकास को एक नई गति मिल सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से विकसित भारत का सपना अब तेजी से साकार होता हुआ नजर आ रहा है। डबल इंजन की सरकार की योजनाओं और विकासात्मक सौगातों का प्रभाव अब राजस्थान के डीडवाना जिले में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि डीडवाना में जारी अधोसंरचना विकास, यात्री सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन के क्षेत्र में हो रहे लगातार कार्यों से ये जिला अब विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है और आने वाले समय में डीडवाना को प्रदेश का विकसित जिला बनाने की दिशा में भी लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वही विशेष रूप से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डीडवाना रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प है वो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी और मजबूती दे रहा है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी निरंतर निवेश और विस्तार भी देखने को मिल रहा है। तो आज के सूजस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।